आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 12 के मैथ्स में एक टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। उसमें फंक्शन जो टॉपिक है उस पर आपको जो है एक प्रश्न होता है जो आपको हर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपका जो है हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जो है पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो या वो आपका जो है उसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आपका जो है आता ही है। तो फंक्शन में एक टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और उनको आपस में ज्वाइन कर देना है तो उससे आपका किस प्रकार का फंक्शन बन सकता है। इसमें देखिएगा कि फंक्शन को आप f से डिनोट करते हैं, तो fx अगर कोई एक फंक्शन है, gx अगर कोई दूसरा फंक्शन है और दोनों को एक साथ अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो इससे आपको जो है एक फंक्शन f और gx ऐसे मिलता है और दूसरा आपका g और fx ऐसे आपका फंक्शन मिलता है। मान लीजिए आपका f जो फंक्शन है वो a से आपका जो है b के बीच में बन रहा है और gx जो है वो अगर आपका b से c के बीच में एक फंक्शन बना तो f और gx जो होगा वो आपका एक ऐसा फंक्शन होगा जो डायरेक्ट आपका जो है a से आपका जो है c के बीच में ऐसा फंक्शन बनाएगा, है ना। बीच में जो b है इसको अगर हटा दे तो जो फंक्शन आपका तैयार होगा इसको हम लोग जो है f और gx, शॉर्ट में इसको fog भी बोलते हैं, fog x, ये डायरेक्ट आपका a से c के बीच में आपका फंक्शन बनेगा। तो अगर इसी को हम लोग देखें तो इसे हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से। इट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन व्हेन अ फंक्शन डायरेक्ट मैप्स विद a टू c, है ना। तो इसको अगर हम लोग जो है ग्राफ से ऐसे समझें कि a से b के बीच में a है, b है, इसके बीच में फंक्शन अगर आपका f बन रहा है, b से c के बीच में जो फंक्शन बना वो अगर g बना तो डायरेक्ट a से c के बीच में जो आपका फंक्शन बनेगा ये हो जाएगा आपका f o g x, है ना। इसको बोलेंगे fog x। इसमें आपका डायरेक्ट a से c के बीच में आपको फंक्शन बनाना है, बीच में जो ये b है इसको हटा देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर देखिएगा तो एग्जाम में कुछ ना कुछ आपका जो फंक्शन होगा वो आपका आता ही आता है। तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आइए आज हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि fx जो है वो 2x + 1 है और gx जो है ये x - 3। अब इनके मदद से हम लोग को देखिएगा कि चार चीजें जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है ना। चार चीजें क्या क्या ज्ञात करनी है देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहां से देख पा रहे होंगे कि f o gx ज्ञात करना है, फिर आपको जो है g o gx ज्ञात करना है, फिर f o gx ज्ञात करना है और g o fx ज्ञात करना है। ये चार प्रकार के फंक्शंस हैं जो आपको जो है इससे रिलेटेड ज्ञात करना है। एग्जाम में आपको जो है एक प्रश्न दिखेगा तो 12th के एग्जाम में एक सवाल आपका इससे रिलेटेड जो है प्रत्येक वर्ष आपको पूछा जाता है। तो इसको सही से बनाने का क्या तरीका है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले fx gx आपको दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए में आपको कह रहा है कि f o fx ज्ञात करें, है ना। तो इसको भी आप लोग समझिएगा कि f o fx मतलब बहुत सारे जगह पर क्या होता है, जैसे आपका कोई संख्या है ना, 2 है, इसका स्क्वायर किया, इसका फिर से स्क्वायर आपका कर दिया तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको, है ना। या रूट रहे ऐसे, उस पर आपका फिर से एक बार ऐसे रूट दे दे, 2 बार आपका जो है रूट अगर दिया हुआ हो, मान लीजिए 81 है तो 81 से एक बार में आपका 9 होगा और फिर से 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर fx जो है ये 2 बार दिया है ना कि fx है, फिर उस पर एक बार fx दिया है, तो इसको हम लोग जो है कैसे ज्ञात करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको अगर हम लोग समझ ले तो बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे f को fx है तो एक f को इधर वाले f को छोड़ देना है और पहले से fx का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि fx का वैल्यू है 2x + 1, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1। एक बार तो जो आपको लिखा हुआ है 2x + 1 उसी को लिख देना है। अगले बार में ये जो आपका f है उसके लिए पूरे को आपको x मान लेना है। f है और ये पूरा इसका आपका क्या हो गया, x हो गया, है ना। तो अगर ये x है तो अगला बार देखिए कैसे लिखेंगे, 2, ये पूरा x हो गया, तो ये हो गया आपका 2x + 1 और फिर ये हो गया 2x + 1। तो बगल में आपको एक और 1 लगा देना। ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको क्या करना है कि आपको जो लिखना है x मान लेना है। ये पूरा x है तो 2x + 1 ऐसे लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा जो भी आपका सॉल्यूशन होगा इसको सॉल्व करिएगा। तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4x होगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, पहले से 1 है तो इसका आंसर होगा 4x + 3। तो अगर एमसीक्यू प्रश्न होगा तो उसमें कहीं कहीं ये दिया हुआ होगा कि ये प्रश्न में इसका ऑप्शन जो होगा 4x + 1 भी शामिल होगा, वो आपका जो है आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोग जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए बी में क्या पूछ रहा है, जी ओ जी एक्स है ना। अभी हम लोगों ने एफ पर काम किया, आगे आपको क्या करना है देखिएगा कि जी ओ जी एक्स जो है ये हम लोग को ज्ञात करना, मतलब दो बार आपका जो है जी वाला जो फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो जी ओ जी एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, एक जी एक्स दिया है एक्स माइनस थ्री, तो अगर यहां से चले, ये आपको ज्ञात करना था, तो अगर आप यहां से जी ओ जी एक्स ज्ञात करें तो एक बार ये जी को छोड़ देना है, जो अगला जी एक्स है वो एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है, तो यहां एक्स माइनस थ्री लिखेंगे, और ये जो आपका ओ का सिंबल है इसको हटा देना है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो आपको दिया हुआ ही नहीं रहेगा, ऐसे डायरेक्ट आपका जी जी एक्स ऐसे लिखा रहेगा, तो भी उसका मतलब यही मान के चलेंगे, है ना। अब यहां से अगला बार ये जो जी है उसके लिए ये पूरा x हो गया, तो अगला बार क्या करिएगा, इसको लिखिएगा आप x माइनस थ्री, पूरा हो गया x, और बगल में एक आपको माइनस थ्री और लगाना है, तो इस पूरे को आपको x मान लेना। लेट अस कंसीडर इट इज लाइक अ x जी x, देन इट विल बी ब्रेकन इनटू x माइनस थ्री। तो यहां से आफ्टर सॉल्यूशन इट विल प्रोवाइड x माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो इसका आंसर होगा x माइनस सिक्स। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न में आप देखिएगा कि हम लोग को क्या दिया हुआ, तो तीसरे प्रश्न में आप देखिएगा करा एफ ओ जी एक्स क्या करना है ना, तो सी में एफ ओ जी एक्स क्या करना। अब इसमें देखिएगा कि आपका जो है दोनों मिक्स है, एफ भी है और जी भी है, तो इसमें हम लोग पहले एफ का काम करेंगे या पहले जी का काम करेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है, इसी को आपको यहाँ पर जानना है ना। तो एफ को रहने देंगे, ओ को हटा देना है, और जी एक्स पहले जो इधर से दिया देखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपको जो है डी में देखिए क्या ज्ञात करना है, तो डी में कह रहा है आपको जीओ एफ एक्स ज्ञात करना है ना। तो जीओ एफ एक्स ज्ञात करने के लिए आप जी को ऐसे ही छोड़ देंगे, और एफ एक्स के स्थान पर देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है आपको जो है 2x प्लस 1 है ना। तो जी के लिए ये पूरा हम लोग का x हो गया, जी एक्स, ठीक है। अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि g के लिए इसको अगर पूरा x माने, तो gx हम लोग को यहाँ प्रश्न में देखिएगा दिया है x माइनस थ्री, ये हो जाएगा हम लोग का कि x मतलब 2x प्लस 1 माइनस थ्री, इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका 2x माइनस टू। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, तो इससे 2 आप कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा x माइनस वन, तो ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आपको पूछता है। एक सवाल और है, इसे हम लोग घर में अपने से ट्राई करेंगे। तो एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दिया है 2x प्लस 1, और इससे भी देखिएगा कि आपको वही चारों एफ ओ एफ एक्स जीरो जी एक्स, एफ ओ जी एक्स और जीओ एफ एक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स और जी एक्स आपका चेंज हो गया, बाद बाकी चारों आपको ज्ञात वही करना है। इस प्रश्न में भी आप देख सकते हैं कि एफ एक्स के जगह पर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और उसमें भी आपको यही चारों चीज देखिएगा कैलकुलेट करना है, एफ ओ एफ एक्स, जीओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स और जीओ एफ एक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको उसी तरह का प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न को ऐसे समझिएगा कि एफ एक्स दिया हुआ है आपको 1/x और जी एक्स दिया हुआ है आपको x माइनस टू, है ना। ये थोड़ा 1/x नीचे आ गया है, तो 1/x जो है वो ऐसे आपका fx दिया है और x माइनस टू जी एक्स दिया है, तो इसके मदद से इसको आपको जो है वही चारों फंक्शंस को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको उसी प्रकार से दिया हुआ है। आप देख पाएंगे कि fx जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका मॉडुलस ऑफ x, है ना। मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, मतलब अगर मॉडुलस के अंदर में -5 आ जाए तो इसको +5 मान लेते हैं, और मॉडुलस के अंदर अगर पहले से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो लाइक 6, तो इसको आपको 6 ही रहने देना है, ठीक है। मतलब मॉडुलस जो होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव क्वांटिटी को दिखाता है। तो इसके आधार पर आपको वही चारों एफ एक्स जी एक्स जो है और एफ ओ एफ एक्स जीरो जी एक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। लास्ट देखिएगा एक क्वेश्चन है हम लोग के पास
जिसमें एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स दिया है एक्स प्लस वन, और इसके मदद से भी वही चारों चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स आपका जो है जी एक्स जो है वो ऐसे प्रश्न में हमेशा दिया रहेगा, और इनको ही आपको जो है चार प्रकार से ही अरेंज करने के लिए आ सकता है, उससे ज्यादा आपका नहीं पूछता है। अगर वो आपको एफ को एफ एक्स बोलेगा, या तो जी ओ जी एक्स बोलेगा, या एफ को जी एक्स बोलेगा, या जी ओ एफ एक्स बोलेगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस को आपस में मिलाना। तो एक प्रश्न इससे आपका बोर्ड एग्जाम में 12th के आपका जो है एग्जाम में पूछता है। अगर इस तरह का प्रश्न आप प्रैक्टिस रहेगा, अभ्यास रहेगा, तो बहुत आसानी से, सरलता से आप इस तरह के प्रश्न जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग जो है वो इतना ही। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इसके और भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 12th के, उसको आप जो है अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।